हरे कृष्णा दोस्तों, हरे कृष्णा बाय अंजू तायल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको दुबड़ी आठे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। दुबड़ी आठे का पर्व भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। पहले दिन रात को चने व मोठ भिगो देते हैं और अगले दिन के लिए थोड़ा खाना भी बनाकर रख लेते हैं। अगले दिन अष्टमी को सुबह सवेरे पीली मिट्टी को भिगो देते हैं। इसकी पूजा का विधान ओगद्वास की तरह ही होता है, लेकिन इसमें बछड़े की जगह पट्टे पर 7 बहु बेटे बना लेते हैं। 5 अथवा 7 कुल्हड़ियाँ बनाई जाती हैं और झाड़ू की तिल्ली का दरवाज़ा बना लेते हैं। चने व मोठ छीलते हुए पहले कहानी सुनी जाती है। उसके बाद लोटे का कच्चा दूध मिलाकर सूरज को देते हैं। एक अलग लोटे में पानी लेकर चने, मोठ, लड्डू या फल का बायना निकालकर सास को दिया जाता है। जिस वर्ष लड़की की शादी होती है वह अपने मायके आकर विशेष बायना अपनी सास के लिए निकालती है। यह बायना खास पहला बायना होता है और दूसरा बायना भी निकालते हैं जो हर वर्ष की तरह होगा। कहानी सुनकर तथा बायना निकालकर पहले बासी खाना खाया जाता है, उसके बाद दूसरा खाना खाते हैं। दुबड़ी आठे की कहानी। प्राचीन समय में एक साहूकार रहता था और उसके 7 बेटे थे। वह अपने जिस भी बेटे का विवाह करता वह मर जाता था। इस तरह से उसके 6 बेटे मृत्यु की गोद में चले गए। अब उसका सबसे छोटा पुत्र ही बचा था, जिससे वह दुखी रहने लगा। इसके विवाह के बाद यह भी मर जाएगा। उसके छोटे बेटे के विवाह की भी चर्चा होने लगी और रिश्ता तय होने पर विवाह की तिथि भी पक्की कर दी गई। लड़के विवाह में शामिल होने के लिए अपनी बुआ भी आने लगी तो उसे रास्ते में एक बुढ़िया चक्की पीसते हुए मिली और उसने बुढ़िया से सारी बातें कह डाली। उसकी बात सुनकर बुढ़िया बोली कि विवाह के दिन घर से बाहर आते हुए ही वह दरवाजे के गिरने से दबकर मर जाएगा। अगर वह बच भी गया तो रास्ते में जहाँ बारात रुकेगी वहाँ पेट गिरने से मर जाएगा, और अगर जहाँ भी बच गया तो ससुराल में जाने पर वहाँ का दरवाज़ा गिरने से मर जाएगा। अगर जहाँ भी बच गया तो फेरे के समय 7वां फेरा लेते हुए सांप के काटने से मर जाएगा। इस पर लड़के की बुआ ने कहा, हे माता, इसके बचने का कोई उपाय बताओ। इस पर बुढ़िया बोली कि उपाय तो है पर बहुत कठिन है। बुआ ने कहा, आप उपाय तो बताएं, चाहे कठिन ही सही, हम उसे करने का प्रयास तो करेंगे। अगर प्रयास करने पर भी लड़का नहीं बचा तो उसकी किस्मत। बुढ़िया ने कहा कि जब बारात लेकर लड़का घर से निकले तब पीछे की दीवार तोड़कर वहाँ से निकले और रास्ते में बारात कहीं रुकती भी हो तो पेड़ के नीचे लड़का ना ठहरे। जब ससुराल पहुँचे तब पीछे के दरवाजे को फोड़कर ही जयमाला करवाना। जब बाउंचर का समय हो जाए तो एक कटोरी में दूध डालकर रख लेना और एक तांत का फसाया बनाकर रख लेना। जब सांप दूध पी ले तब उसे फांसे में फंसाकर बांध लेना। सांप के बंधने से उसकी पत्नी सर्पनी आएगी उसे छुड़ाने के लिए। तब तुम कहना कि पहले मेरे 6 भतीजे को जीवित करो। वह तुम्हारे 6 भतीजों को जीवित कर देगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि बात किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताना, नहीं तो बात करने वाले और बात सुनने वाले दोनों की मृत्यु निश्चित है। दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। सारी बातें बताने के बाद बुढ़िया ने अपना नाम दुबड़ी बताया। वह फिर चली गई। जब बारात जाने लगी तब बुआ ने कहा कि ठहरो, मेरे भतीजे को दीवार फोड़कर पीछे से बाहर निकालो। ऐसा होने पर लड़का कुशलपूर्वक बाहर आ गया और आगे का दरवाजा भरा कर गिर पड़ा। तब सब लोग कहने लगे कि बुआ ने लड़के को बचा लिया। बारात जब जाने लगी तो बुआ भी बारात के साथ चलने लगी। तब सभी ने बुआ को रोकना चाहा कि औरतें बारात में नहीं जाती, लेकिन बुआ ने एक नहीं सुनी। वह बारात के साथ चल दी। बारात रास्ते में एक पेड़ के नीचे रुकने लगी। तब बुआ ने बारात को रोका और लड़के को पेड़ के नीचे खड़े होने की बजाय धूप में खड़ा कर दिया। लड़के के धूप में खड़ा होते ही पेड़ भी गिर गया। यह देख सभी बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। अब पूरी बारात बुआ की समझदारी की कायल हो गई और किसी ने फिर बुआ का विरोध नहीं किया। जब बारात लड़के की ससुराल पहुंची तब बुआ ने लड़के व बारात को पीछे के दरवाजे से भीतर प्रवेश करवाया। उसके बाद आगे का दरवाज़ा भी गिर गया। इस पर सभी हैरान थे कि यह सभी बातें बुआ को कैसे पता चली। अब लड़के की भंवरे पड़ने की बारी आई तो बुआ ने पहले से ही एक कटोरी में कच्चा दूध लेकर रख लिया और तांत का एक फांसा भी
पास रख लिया। तब लड़के की 7वीं ममर पढ़ने का समय हुआ, तभी सांप भी आ गया। सांप को देखते ही बुआ ने उसके आगे दूध की कटोरी रख दी। जब सांप दूध पीने लगा तो बुआ ने उसे तांत के फांसे में फंसाकर बांध लिया। जब सरपनी आई तो बुआ ने भतीजों को जिंदा करने की बात कही तो उसने वैसा ही किया और सांप को लेकर चली गई। अब साहूकारनी के सभी बेटे जीवित थे। बरात कुशलता से वापस आ गई और साहूकारी के बेटे को जीवित करने वाली उस बुढ़िया का नाम दुबड़ी आठे पड़ गया। कहानी सुनने पर सभी को कहना चाहिए, हे दुबड़ी माता, जैसे आपने साहूकार के बेटे को जीवित किया वैसे ही आप सभी की रक्षा करना। इस कहानी के बाद बन्याक जी की कहानी कहनी चाहिए। बन्याक जी की कथा। दुबड़ी आठे की कथा के बाद बन्याक जी की ये कथा भी कही जाती है। प्राचीन समय में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर रोज़ मिट्टी के गणेश जी बनाकर उनकी पूजा करती थी। उस बेचारी बुढ़िया के गणेश जी रोज़ गल जाते तो वह रोज़ बनाती। उस बुढ़िया के घर के सामने किसी सेठ का मकान बन रहा था। एक दिन वह बुढ़िया वहाँ गई और बोली, राजगीर भाई, मेरे मिट्टी के गणेश जी रोज़ गल जाते हैं, इसलिए आप मेरे लिए एक पत्थर का गणेश बना दो। गणेश जी की आप पर बहुत कृपा होगी। इस पर राजगीर ने कहा, बुढ़िया माई, जितनी देर में हम तुम्हारे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे उतनी में हम सेठ की दीवार नहीं चिनेंगे। यह सुनकर बुढ़िया को बहुत दुख हुआ और वह अपने घर वापस आ गई। राजगीर सेठ जी की दीवार बनाने में लग गया, लेकिन एक दिन बीत जाने पर भी दीवार पूरी नहीं हो पा रही थी। जब भी दीवार को बनाने लगते वह टेढ़ी हो जाती थी। शाम को सेठ जी आए और कहा कि आज कोई काम नहीं हुआ। इस पर राजगीर ने बुढ़िया वाली बात सेठ को बताई। सेठ जी बुढ़िया के पास गए और बोले कि माई, हम तुम्हें सोने का गणेश बना देंगे, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो। यह सुनते ही गणेश जी ने दीवार सीधी कर दी। सेठ ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बना कर दिए, जिसे पाकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। है बन्याक महाराज जी, जैसे अपने बुढ़िया पर कृपा की वैसे सब पर करना, अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। बोलो गणेश महाराज की जय।